ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 होगा और इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 1 करा चुका हूँ। लेक्चर 1 के अंदर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे और एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट तो नहीं की थी, उसका एक क्वेश्चन रह चुका था। तो एक्सरसाइज 4.1 का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है उनको भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट से भी पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस कितने जो है ये कितने मार्क्स का आता है। देखो, ये अलजेब्रा चैप्टर के अंदर इसका जो है इसको इंक्लूड किया गया है। तो अलजेब्रा का कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ कह नहीं सकते कितने मार्क्स का आएगा, लेकिन अगर आप 2025 के क्वेश्चन देखो तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेम करे हैं और मैंने आपको 2025 के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा कर अलग अलग चैप्टर वाइज उनको डाला हुआ है। तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। और ये सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखो, यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन मेथड से जो है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और फिर आपको जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे भी सॉल्व करना है आपको। मतलब ऐसे बोला नहीं है कि आपको उसी से सॉल्व करना है क्या, लेकिन दिया हुआ है तो आपको इसको यूज आप जो है इसको यूज कर सकते हो अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आ रहा है तो। अब हम थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं और फिर उसके बाद हम अपना क्वेश्चन देखेंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म था। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर सकते हो और आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा रहे हैं वो एक नंबर में किस टाइप के क्वेश्चन, एक नंबर में तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि एक तो आपसे उसका नेचर के बारे में पूछ लेगा कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या नेचर है। उसके जो मतलब नेचर का मतलब उसके रूट्स जो हैं कैसे होंगे, क्या है उसके रूट्स रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हम अभी कमिंग लेक्चर में देखेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ रहा है काफी, 2025 में उन्होंने काफी क्वेश्चन पूछे हैं कि इनमें से चार ऑप्शन दिए हुए थे, चार ऑप्शन में ये बताना था इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन है आपको अच्छे से करके जाने चाहिए, एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का फोर एक्सरसाइज 4.1। तो लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो, क्वेश्चन हमारे पास ये इस टाइप का, ये जो क्वेश्चन है ये भी 2025 में रिपीट हुआ है। तो काफी सारे सेट ओपन हुए थे, 15 सेट ओपन हुए थे। तो सभी सेट में ये मतलब 15 क्वेश्चन पेपर ओपन हुए थे। अगर हैंडीकैप का भी इंक्लूड कर दे तो 16 टोटल मैथ के क्वेश्चन पेपर खुले थे। तो किसी ना किसी पेपर में ये रखा हुआ था। हम इसको ए पॉइंट दे देते हैं और बी पॉइंट दे देते हैं। पहले समझते हैं क्वेश्चन को, डिकोड करते हैं, ये बहुत जरूरी है। देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की 480 किलोमीटर की उसको डिस्टेंस कवर करनी है और यूनिफॉर्म स्पीड से। मतलब हमको स्पीड के बारे में यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो हम इसको डिस्टेंस को, ये जो हमारी जो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर को एक लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं और देख लेते हैं। ये रफ सा डायग्राम होता है, जरूरी नहीं है आपको इसको बनाना है। लेकिन जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप डायग्राम बनाते हो तो आपका थ्योरी में अगर हाथ हल्का है तो वो डायग्राम आपकी बैलेंस कर लेता है। समझ रहे हो आप? वो एग्जामर को पता लग जाता है कि अच्छा बच्चा ये जो है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्वेश्चन को लेकर काफी अच्छी है। तो मतलब अटेम्प्ट बोला जाता है कि अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलते हैं। तो अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलने का मतलब यही होता है। ऐसा नहीं कि आपने पूरा क्वेश्चन ही ऐसे ही लिख दिया या फिर क्वेश्चन नंबर 2 डाला और बस हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपने उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट करके लिखा है जो क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब द ट्रेन travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed has been, ठीक है, स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। वो कह रहा है कि जो स्पीड है वो कैसी हो गई है, 8 किलोमीटर आवर पर आवर कम हो गई है। तो पहले स्पीड तो पता हो हमको, तभी तो हम उसको कम करेंगे। अब स्पीड इसके अंदर कहीं भी नहीं दे रखी है, तो हमको जो है लेट करना पड़ेगा। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। आप बाई भी कंसीडर कर सकते हो, आप ए भी कंसीडर कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसमें फ्रेम करना चाहते हो। तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है?
स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है स्पीड इज इक्वल टू, ये आपको 9th क्लास में जब मोशन चैप्टर आप पढ़ रहे थे, फिजिक्स में पढ़ाया जाता था, तो आपको ये बताया गया था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पर स्पीड कितनी है, ये ए टू बी, कोई भी ट्रेन है वो ए टू बी जा रही है, उसने 480 की 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, तो उसको स्पीड तो हमने यहाँ पर एक्स ले ली। अब डिस्टेंस उसका कितना दे रखा है 480 और टाइम, देखो यहाँ पर टाइम को आप t1 मान लो और इससे t1 की वैल्यू निकालो आप। तो t1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इसको ट्रांसपोजिंग बोलते हैं, ये जो x दिखाई दे रहा है और ये जो t है, t इधर, यहाँ देखो t इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और x इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x t की जगह आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब ये क्या मिला हमको, ये हमको एक ट्रेन का टाइम मिल गया। कौन सा टाइम, ये वो टाइम है जिसमें ट्रेन 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और उसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। तो मतलब हमारे पास ये जो टाइम है ये इस 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने का टाइम हमारे पास आ गया। इक्वेशन नंबर हमने इसको यहीं दिया और इसको छोड़ दिया। अब दूसरा जो केस है, जो दूसरी कंडीशन है उसको हम रीड करते हैं। देखो ये एक टाइप की कंडीशंस होती हैं जो आपको रीड करके एक मतलब क्वेश्चन को रीड करना चाहिए और एक्सट्रैक्ट करना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर दे रखी है। तो इतनी चीज को मैंने रीड करने के बाद यहाँ से यहाँ तक फुल स्टॉप तक मैंने ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली। अब आगे बढ़ता हूँ। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, पहले स्पीड कितनी थी, पहले स्पीड थी उसकी x, अब उसकी स्पीड कम कर दी गई। ठीक है, अब वो कह रहा है साफ साफ उसकी स्पीड जो है कम कर दी है। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं नाउ स्पीड अब कितनी कर दी, पहले थी x, समझो जरा कोई अगर ट्रेन लेट से 40 किलोमीटर पर आवर के रेट से जा रही है तो उसमें से 8 कम करने का क्या मतलब हो गया, 8 माइनस माइनस 8 कर दो तो 40 माइनस 8। ठीक है, तो यही तो होगा। तो उसकी जो ओरिजिनल स्पीड थी ट्रेन की, जो जिस यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी उसकी x थी, अब उसकी जो स्पीड है वो कम हो गई है। तो कम हो को अब कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 और यहाँ पर लिखोगे किलोमीटर पर आवर। फिर सर अब स्पीड हमारे पास ये होगी, अब आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर से ये वाला स्पीड इक्वल टू 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया था, डिस्टेंस 2025 में, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब 2025 में नहीं, काफी बार रिपीट हुआ है ये। तो स्पीड की जगह कितना रखेंगे हम, स्पीड की जगह 8 माइनस एक्स इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, उसने सेम डिस्टेंस कवर किया है, उसने बोला है और टू कवर सेम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की जगह हम 480 रखेंगे और ये जो टाइम है टाइम की जगह हम t2 रखेंगे। अब आप यहाँ से t2 की वैल्यू निकालो। ठीक है, t2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो यहाँ पर t2 डिवाइड में है और ये x माइनस 8 इधर मल्टीप्लाई में, तो दोनों क्या काम करेंगे, ये x माइनस 8 की जगह t2 आ जाएगा और t2 की जगह x माइनस 8 आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर ट्रांसपोजिंग कर दी। ठीक है, तो दो टाइप की ट्रांसपोजिंग होती है, एक तो माइनस का प्लस में हो जाता है, प्लस का माइनस में हो जाता है, एक टाइप की तो ये प्लस माइनस वाली, और दूसरी टाइप की जो ट्रांसपोजिंग होती है वो होती है मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली, कि कोई टर्म अगर आपकी मल्टीप्लाई में लिखी हुई तो वो दूसरी जगह डिवाइड में चली जाएगी इक्वल के उधर, और वो अगर इक्वल के इधर डिवाइड या मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड या मल्टीप्लाई में हो जाएगी। अब हमने इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब देखो यहाँ से ये ठीक है सब, अब ये क्वेश्चन आपको यहाँ रोकेगा। अब हो सकता है कि यहाँ से आपका गलती आए, मतलब गलत होने के चांसेस बढ़ जाएं, क्योंकि अगर आपको जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आप ठीक से उसको नहीं समझ पाए तो हो सकता है कि आपकी जो है जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाए। यहाँ तक आप उसको फ्रेम कर लोगे, आगे से डिफिकल्टी लेवल शुरू होता है। क्या डिफिकल्टी लेवल है, अब जरा ये क्वेश्चन में छुपा हुआ है कि आपको क्या करना है। उसने जब ये बोला कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance। अब समझो, अगर आप किसी भी ट्रेन की या किसी भी गाड़ी की स्पीड कम करते हो तो सिंपल सी बात है आपको सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हो और अपनी स्पीड कम कर देते हो, जैसे अपने घर से स्कूल जा रहे हो, तो अगर आप तेज चलोगे तो टाइम कम लगेगा, और अगर आप धीरे धीरे चलोगे मतलब स्पीड कम कर रहे हो तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहीं पर जो टी टू वाला जो टाइम है वो ज्यादा है, क्योंकि उसने पहले स्पीड एक्स थी
और आप उसमें स्पीड कम कर दी तो ये जो टाइम आया ये इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है उसको? 3 घंटे ज्यादा। तो 3 आवर्स ज्यादा। तो इसको लिखने के दो तरीके हैं। या तो आप ऐसे लिखो T2 इक्वल टू 3 + T1। ये जो T2 टाइम है इसको ज्यादा टाइम लग रहा है किससे? T1 से। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो भी बड़ा हो उसको पहले लिखो और जो भी छोटा टाइम हो उसको बाद में लिखो। और इक्वल जितना भी टाइम आपको ज्यादा या कम लग रहा हो, जैसे उसने बोला कि टेक 3 आवर्स मोर, तो इसको आपको ये करना है। फिर से बता देता हूँ। उसने बोला है कि जो ये जो टाइम T2 है, ठीक है, ये टाइम लग रहा है, हो सकता है कि 1 घंटा 2 घंटा होगी इसकी वैल्यू। और ये जो टाइम T2 है तो इसकी जो वैल्यू है वो T1 से कम है। अगर T1 को मतलब ये जो टाइम है इसको 10 घंटे लग रहे हैं, तो T2 को मतलब T2 को जो ज्यादा टाइम लगेगा, कम नहीं ज्यादा टाइम लगेगा। T2 अगर T1 को 10 घंटे लग रहे हैं तो T2 को कितना टाइम लगेगा? T2 को लगेगा 13 आवर्स। 13 आवर्स मतलब 3 घंटे ज्यादा। आप समझ रहे हो? तो जो ज्यादा वाला है उसको पहले लिखो, माइनस का साइन लगाओ, और जो कम वाला टाइम है उसको बाद में लिखो और इक्वल टू 3 कर दो। तो ये जो है आपको अगर फ्रेम करना आ गया तो आप यहाँ से क्वेश्चन को बढ़ा सकते हो। तो अब मैं क्या करूंगा, और यहाँ पर T2 की वैल्यू रखूंगा, T1 की वैल्यू रखूंगा। अब देखो T2 और T1, आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी। ये तो यहाँ पर वेरिएबल भी, एक तो एक्स वाला आ गया, एक T1 आ गया, एक T2 आ गया, वेरिएबल भी 3। देखो ये जो यहाँ पर आपकी इक्वेशन बनेगी वो बात ठीक है, T1 ये 3 वेरिएबल आ गए, लेकिन आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी फ्रेम होएगी, जैसी मैं यहाँ पर वैल्यू रखूंगा तो वो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी और फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ये इनका सहारा लेना ही पड़ता है, बिना इसके आप नहीं कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे इसको लिखते हैं T1 और T2 की वैल्यू। तो T1 की वैल्यू जो है यहाँ, T2 की वैल्यू 48/x-8 है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ T1 की और T2 की वैल्यू 480/x-8। और यहाँ माइनस का साइन लगाओगे, 480/x और इक्वल टू 3 आवर्स। तो मैंने यहाँ पर ये जो पीछे इक्वेशन दी हुई थी इसके अंदर ये इक्वेशन 1 और 2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर यूज कर ली। ठीक है, तो आपको जो है ये वैल्यू अच्छे से रखनी है, अदरवाइज ये गलत हो सकता है आपका। सॉरी, पीछे चले गए। अब आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। अब देखो बच्चे ना गलती करते हैं। अब गलती नहीं होती है उनकी, वो एक्चुअली अपनी कैलकुलेशन को उनको नहीं पता है, वो कैलकुलेशन के जानबूझ कर, मतलब जानबूझ कर ही उनको नहीं पता होता है, बढ़ा लेते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर ऊपर से 480 कॉमन निकालो, आपकी जो थोड़ी कैलकुलेशन है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा x-8, ये माइनस का साइन लगाओ और यहाँ पर 1, क्योंकि ये 480 बाहर आ गया है पूरी तरह से। और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो और यहाँ पर 3। 3 की टेबल से कट करो, 3 की टेबल से इसको 1 टाइम कट करो और 3 की टेबल से इसको भी कट करो। तो कितना जाएगा? 3 बन जा, इधर हो गया 18, तो ये आ जाएगा 160। तो हमारे पास इधर 160 बचा। और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। कैसे एलसीएम? इसको एक ऐसे देखो, ये एलसीएम आ जाता है, इस x की यहाँ मल्टीप्लाई करो, और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है x-8, इसकी 1 में मल्टीप्लाई करो। तो x-8 ब्रैकेट क्लोज कर दो इक्वल टू 1। अभी आपको इसको 160 को ऐसे ही चलने दो, तो कितना आ जाएगा? 160 ब्रैकेट, ये मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ ऊपर वाले ब्रैकेट को, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। और अपॉन में ये जो x है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा x² माइनस का 8x और इक्वल टू 1। अब देखो ये प्लस का x है, ये माइनस का x है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो अब क्या बचा? 168, और नीचे बनेगा x² माइनस का 8x। अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इसकी इस 1 में मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 160 × 8 इक्वल टू x² माइनस का 8x। अब हमारे पास ये बन चुका है, तो हम इसको इधर कर लेते हैं। अब देखिए ये जो 160 मल्टीप्लाई 8 लिखा है, इसको मैं ट्रांसपोजिंग करके इधर ले आता हूँ। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा x² माइनस का 8x और माइनस का 1। अब देखो मतलब इसको आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा 160 को,
160 और 8 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो इसको लिख दो आप, कितना आ जाएगा 0 और 48 और कितना आ जाएगा 48 और ये आ जाएगा ये। तो हमारे पास ये आ चुका है इक्वल टू। अब हमको यहाँ से इसको सॉल्व करना है आगे। तो दूसरा जो बच्चों के हम आगे हर्डल होता है, जो प्रॉब्लम होती है इसको सॉल्व का मतलब कि इसको आगे कैसे किया जाए, वो प्रॉब्लम होती है दूसरी वाली ये। आपको एक तो वर्ड प्रॉब्लम, इसलिए तो 5 नंबर का क्वेश्चन फ्रेम करते ही ये सीबीएसई वाले। ऐसे थोड़ी है कि बेवजह 5 नंबर का क्वेश्चन उसने फ्रेम करा हुआ है। 5 नंबर का क्वेश्चन इसलिए आया हुआ है ये, क्योंकि इसमें काफी काम करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या कि दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 1280 आ जाए और माइनस करके 8 आ जाए। अब ये ऐसा नंबर तो बड़ा मुश्किल है, तो भाई ऐसा नंबर कहाँ से लाएं। तो देखो आगे बढ़ने के तरीके क्या हैं। आगे बढ़ने के तरीके आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यू रख सकते हो और उसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करूंगा। तो आप यहाँ से एक्स की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हो। पहले मैं यहाँ पर ए की बता देता हूँ। ये मैं इरेज कर दूंगा, आप लिख सकते हो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है और बी की वैल्यू यहाँ पर -8 है, और जो सी है, सी हमारे पास ये माइनस का और 1280 ये लिखा। अब आप क्या काम करोगे, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस और ब्रैकेट ये स्क्वायर रूट लगाओ, बी स्क्वायर का माइनस का 4ac/2a। इसके अंदर आप वैल्यू रखो, वहां से एक्स की दो वैल्यू निकालो, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये जो है नहीं आता है। अब आप ये तो, जब आपके पास कुछ नहीं बचता है तो फिर आप इसको जो है यूज कर लो। तो आप इसको यूज कर लेना। अब मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से जो है इसको हटा रहा हूँ, मैं फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो फैक्टराइजेशन में सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को नंबर नहीं मिलते, कि दो नंबर कहाँ से लाएंगे। देखो दो नंबर, अब टीचर होती है, मुझे तो नहीं पता कि वो मैम या सर जो बताते हैं नहीं बताते हैं। जरा समझो भी मिलता कहाँ से, ये आते कहाँ से ऐसे दो नंबर। तो पहले ये जो लिखा है ना आपके पास ये 1280, इसके ना फैक्टर करो। तो 1280 ऐसे लिखा है इसको, 120 इसको मैंने इस टाइप से फैक्टर कर दिया। अब आप इसके फैक्टर करो। इसके जो फैक्टर होंगे 10 के, वो 2 × 5 होंगे। तो अब हमको ये जो 128 है इसके फैक्टर करने हैं। देखो ये बहुत काम की चीज है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने कोई रट लिया क्वेश्चन की, जरा सी भी डिजिट चेंज होगी ना, तो अगर आप इसको रट के भी चले गए एनसीईआरटी के क्वेश्चन को, डिजिट चेंज होगी तो फिर कैसे करोगे, क्योंकि डिजिट चेंज होकर क्वेश्चन आ रहे हैं, आ नहीं रहे मतलब पूछे जा रहे हैं। तो 2 से करो इसको, तो आपको प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते चले जाना है। तो 2, ठीक है, जब तक करते चले जाओ ये जब तक हो जाए। तो 2 से इसको डिवाइड करते चले जाओ। इस टाइप का काम अपना जब एलसीएम एचसीएफ निकाला था तो आपको काफी अच्छे से सिखाया जाता था। तो देखो कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 2 तो ये है और एक 2 ये और एक 5 बचा, तो इनको सबको मैं एक साथ लिख देता हूँ, टोटल हो जाएंगे ये आपको रफ में करना है, आपको ये दिखाना नहीं है उसमें बोर्ड के अंदर। तो कितने हो गए, 2 4 4 2 6 और ये। अब यहाँ से आपको कॉम्बिनेशन बना कर अपने दो नंबर निकालने हैं। तो देखो दो नंबर कैसे निकलेंगे। अगर इसमें देखो ये करना पड़ता है आपको, अगर आप ना इन जहां से लेकर ये मैंने अंडरलाइन किया है, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितने हो जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। किस किस की मल्टीप्लाई, 5 × 2 × 2 × 2। तो यहाँ से एक नंबर मिल जाएगा। वो क्या नंबर होगा, देखो 2 2 जा 4 और 2 और 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 40। तो इतने का मैंने पॉसिबल एक कॉम्बिनेशन बना के एक नंबर निकाल लिया। अब यहाँ से दूसरा नंबर निकालो। तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो एक नंबर ये देखो यहाँ से ही निकालने पड़ेंगे, यहाँ से निकलते हैं कभी, या तो आपको बिल्कुल रटे रटाई क्वेश्चन आ जाए। तो अगर आप दो नंबर मिल गए आपको, 40 करोगे तो आपके पास 1280 आ जाएगा, और आपने 40 - 32 किया तो आपको 8 मिल जाएगा। तो हमारे पास दो नंबर मिल चुके हैं, और मैंने आपको बताया ये दो नंबर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आपको दो नंबर जो है ये बहुत मुश्किल होता है बच्चों के लिए। तो देखो मे भी मैंने आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको दिखाया, लेकिन आपको ये आना चाहिए, आप इससे बच नहीं सकते हो। तो हम इसको इरेज कर देते हैं।
तो अब हम ये जो -8x है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? इसकी जगह लिखेंगे हम यहाँ पर x² और यहाँ पर आप लिखोगे 40 माइनस का 32 ब्रैकेट के बाहर x माइनस का 128 ऐसी। और अब आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो गलती नहीं होना चाहिए, अगर गलत हो गया तो फिर समझ लो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और इतना मुश्किल भी क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। तो ये इसमें से, और इन पेयरिंग में से मैंने बना बना कर तो x निकाल लेता हूँ पहले तो x माइनस का 40, और यहाँ से मुझको निकालना, यहाँ से निकालते हैं हम शायद। हाँ, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब हम यहाँ से प्लस का 32 बाहर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, x माइनस 40। अब देखो ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन गई है, यहाँ भी x-40 और यहाँ भी x-40। इसका मतलब हमने अपना जो काम है कि मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए और प्लस या माइनस करके ये आना चाहिए, वो अच्छे से किया है। तो अगर आपने वो अच्छे से नहीं किया है, तो समझ लो ये गलत आएंगे आपके। तो x-40 को एक ब्रैकेट में बंद करो, और ये जो बचा दूसरा x और यहाँ पर प्लस का 32 इक्वल टू, अब एक बार आपको x -40 को 0 को इक्वल करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू 40 आ जाएगी, और एक बार x प्लस 32 को 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 32 आ जाएगी। तो x को क्या लिया था हमने, x को लिया था स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस में आती है? नहीं। तो हम क्या काम करते हैं, इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये जो वैल्यू है माइनस वाली, इसको नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि स्पीड कभी ट्रेन में नहीं, माइनस में आती है। नेग्लेक्टिंग, ये स्पेलिंग शायद ठीक नहीं लिखी मैंने, नेग्लेक्टिंग की। आप देख लेना इसको, कहीं कुछ छूट रहा है इसमें। नेग हाँ, ये होती है नेग्लेक्टिंग। स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। तो ये वाला जो है आप लिख देना, यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है। आप ऐसा कर सकते हो। तो हमारे पास कितनी स्पीड आ गई? स्पीड आ गई हमारे पास ट्रेन की 40 किलोमीटर। तो स्पीड लिख देता हूँ, हमारा आंसर आ गया, स्पीड इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो लास्ट में एक स्टेटमेंट फ्रेम कर देता हूँ, स्पीड ऑफ द ट्रेन। और भी कुछ पूछा है वो, और तो कुछ नहीं पूछेगा वो, बस टाइम भी पूछ सकता है लेकिन नहीं पूछेगा वो, क्योंकि फिर ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अब हम अपना जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है पूरी। अब देखिए ये यहाँ पर जो है मतलब दो क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 1। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन आपकी खत्म हो जाएगी। एप्लीकेशन देखो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के आगे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी वो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उनके आगे समस्या ये होती है कि जब भी कोई ऐसी एप्लीकेशन आती है तो उनसे सॉल्व नहीं हो पाती। तो ये एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 1 के दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 2 मैंने दूसरे पेज पे ले रखा है, तो पहले मैं यहाँ पर इसको रीड कर लेता हूँ और इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि जॉन जान जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मतलब कि जो जॉन है, मैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, और जीवंती, अच्छा नाम है जीवंती, उन दोनों के पास मिलाकर कितने मार्बल हैं? 45 मार्बल्स हैं। ठीक है। तो अब अगर देखो समझो, अगर मैं अगर जॉन के मार्बल को एक्स ले लूं, तो जब ये जीवंती के मार्बल कितने आ जाएंगे? जीवंती के मार्बल 45 माइनस एक्स आ जाएंगे। आप समझ रहे हो क्यों? देखो मैं यहाँ पर आपको फ्रेम करके दिखाता हूँ। हमको ये पता लग गया कि जो जॉन है और प्लस जीवंती के जो दोनों दोनों के मिला के मार्बल 45 है। तो मैं आप जीवंती के भी मार्बल एक्स ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको भाई जॉन के लेने हैं, आप जीवंती का भी ले सकते हो। तो मैं चलो ठीक है, आपको जीवंती के एक्स लेके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जॉन प्लस जीवंती के मार्बल को जो है मैं यहाँ पर एक्स ले लेता हूँ, और इक्वल टू 45। अब आप जॉन को यहीं रोको और एक्स को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो एक्स इधर आकर कितना हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 45 माइनस एक्स। तो आप देख रहे हो कि जॉन के मार्बल कितने आ गए? 45 माइनस एक्स। और अगर आप जॉन के मार्बल को एक्स लेते हैं तो जीवंती के मार्बल आ जाते हैं 45 माइनस एक्स। तो आपकी जो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको आप लेट करना चाहते हो। तो मैं आप अपने हिसाब से आप किसी भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई आपको जॉन को एक्स लेना है या फिर जीवंती को एक्स लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, लेट लेट
ऐसा हम लेट करते हैं कि जॉन के पास जो मार्बल है वो एक्स लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है, बिलोंग्स टू जॉन, या जॉन हैव एक्स मार्बल्स, ये कर सकते हो आप। छोटा स्टेटमेंट बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो। लेट जॉन हैज एक्स मार्बल्स एंड जीवंती के बारे में लिख लेते हैं। तो जीवंती को कितने मार्बल आ जाएंगे उसके पास? जीवंती हैज 45 माइनस एक्स, ठीक है, जीवंती हैज 45 माइनस एक्स मार्बल। तो हमने यहाँ पर दोनों के, तो हमारे पास ये इतना स्टेटमेंट मैंने फ्रेम करा, और इतने स्टेटमेंट फ्रेम करने से मतलब ये जो स्टेटमेंट रीड करने के बाद मैंने ये स्टेटमेंट फ्रेम कर लिया फुल स्टॉप तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो ये कह रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मतलब जॉन के भी 5 मार्बल कम हो गए, खोए गए, और जीवंती के भी 5 मार्बल खोए गए। ठीक है, तो हम इनके मार्बल खोने का क्या मतलब हो गया? पहले बार अगर जॉन के पास मान लो 10 थे, तो अब मतलब जॉन के पास अगर 15 थे, तो 5 खोने का मतलब क्या हो गया? 15 माइनस 5, दैट इज द 10। तो यही तो आएगा। तो हम लिखते हैं नाउ जॉन्स मार्बल। तो अब जॉन के मार्बल्स कितने बचे? 5 खोने के बाद उसके पास पहले एक्स थे, उसके 5 खत्म हो गए, लॉस्ट हो गए, तो इसका मतलब एक्स माइनस 5 बचे। ऐसे ही जीवंती के कितने बचे? ये जीवंती का यहाँ पर आई छूट गया था। जीवंतीज मार्बल, तो इसके पास पहले कितने थे? इसके पास थे पहले 45 माइनस एक्स, 5 इसके लॉस्ट हो गए, तो कितने बचे? 45 माइनस 5, यानी 40 माइनस एक्स, ये बचा हमारे पास। ठीक है, तो ये अब जॉन के मार्बल है, और ये अब जीवंती के मार्बल है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? वो कह रहे हैं कि आगे बढ़ते हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 marbles each, and the product of number of marbles they now have is 120 124। अब उन मतलब ये कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? जो होने के बाद मार्बल बचे, जॉन और जीवंती के, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई, और कितना आ जाएगा? 40, ये आ जाएगा 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। ये हमारे पास जो है इतना स्टेटमेंट हमने प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स की। देखो, इस एक्स की आप 40 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? आपको अच्छे से मल्टीप्लाई करनी गलत नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 40x, इस x की माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस 5 की इस 40 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 200, और इस माइनस 5x की इस माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस होते हैं प्लस, तो ये आ जाएगा 5x और इक्वल टू 124। तो हमारे पास ये जो है मार्बल, मतलब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो लाइक लाइक टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। लाइक लाइक टर्म को सॉल्व करने का मतलब 40x और 5x को सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 200, और इधर आ जाएगा 45x और इक्वल टू 124x। अब ये जो 124 है, इसको मैं और राइट लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, इधर प्लस का, इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा। तो ये ऐसे ही लिख लो, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 200, और इधर का, इधर आने के बाद ये माइनस का हो गया, माइनस का 124, और प्लस का 45x, ऐसे ही लिख लो। अब आपको करना क्या है? इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 324
और 45। अब हम यहाँ से, क्योंकि एक्स स्क्वायर ये माइनस का आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए सभी में से माइनस बाहर निकाल लेते हैं। तो माइनस बाहर निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, सारे साइन अंदर के उल्टे हो जाएंगे। जैसे माइनस का था जो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का था प्लस, ये माइनस का था, ये प्लस हो गया, और ये माइनस का हो जाएगा। अब ये माइनस को जीरो में भेज देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर। और ये एच थोड़ा सा ठीक ठाक करके लिख देते हैं, इसको पहले लिख देता हूँ और इसको मैं बाद में लिख देता हूँ। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। तो फिर से यहाँ से आगे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, कि आप तो या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करो, या फिर फैक्टराइजेशन से करो, कि मल्टीप्लाई करके दो नंबर ऐसे लाओ जिनकी मल्टीप्लाई करके 324 आ जाए, और माइनस प्लस करके 45 आ जाए। तो ये अपने आप में काफी मतलब बच्चों के लिए वो मुश्किल काम होता है। तो आप यहाँ पर फैक्टर जो है जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसका यूज कर सकते हो, लेकिन फैक्टराइजेशन भी आपको आना चाहिए। तो ऐसे क्या कोई दो नंबर हैं? अब देखो, ऐसे क्या दो नंबर हैं, इसका जवाब तो इतनी आसानी से नहीं मिलता है। भले से ही कोई टीचर आपको ये सब उसको रटा हुआ है, उसका जवाब होता है ये जो 324 है ना, इसके फैक्टर करो। तो मैं इसको इक्वेशन को आगे लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पर, और वहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 45x और प्लस का 324 इक्वल टू 0। तो हमारा जो पीछे वाला इक्वेशन था, हमने इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसका जो जवाब है, दो नंबर कहाँ से आए, तो दो नंबर का जवाब लिखा हुआ है 324 के फैक्टर में। तो आप ना इसका 324 के फैक्टर करो। तो 300 इसको 3 से कट कर लो तो 3 बन जा, और ये अब यहाँ पर मतलब बच्चों को मुझे नहीं पता कि वो ठीक से कैलकुलेशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो बताने वाली चीज़ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप इग्नोर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। देखो, यहाँ पर ना 18 लिख देते हैं बच्चे, मतलब उनके कहने का मतलब ये है, जब वो इस टाइप से डिवाइड करेंगे तो वो करेंगे 3 बन जा 3, और 3 की टेबल में ये 24 8 ये आ जाएगा। अरे भैया 18 3 जा क्या 324 होंगे? नहीं होंगे, जीरो लगाना पड़ेगा आपको, जीरो आएगा यहाँ पर। कैसा आएगा जरा समझ लो, ऐसा डिवाइड करके लिखो 3 बन जा 3 और 2 लिखो। देखो, ये आपको परमिशन देता है कि आप एक बार यहाँ की डिजिट लिख सकते हो आगे की। एक बार आपने 2 लिखा, अब दूसरी अगर डिजिट आपको लिखनी है, जैसे 4 लिखनी है, क्योंकि ये जा नहीं रहा है, तो जीरो लगाना पड़ेगा। और 3 8 जा, आप समझ में आया कैसा आया ये? तो ये सारी चीजें, बच्चों वाली चीजें मुझे बताना नहीं चाहिए था, फिर भी जिन बच्चों का मैथ वीक होता है उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि उनको भी ये सारी चीजें समझ में आ जाए। तो अब हम इसके अ, अ, फिर हम इसको 3 से कर लेते हैं। तो 3 3 जा, और 3 6 जा, फिर से 3 से कर लेते हैं, 3 बन जा, 3 2 जा, फिर से 3 से करते हैं, 3 4 जा, और इसको अब हम 2 से कर लेते हैं। तो देखो, आपको प्राइम फैक्टर करने हैं। अब यहाँ से आप कॉम्बिनेशन बनाओ, कैसे बनाओगे? अगर आपने ये कॉम्बिनेशन बनाने सीख लिए, क्योंकि ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ कि दो नंबर ऐसे लाओ, ये क्या होता है, या तो रटे हुए हों आपको, ठीक है, तो भाई क्वेश्चन आपको रटा हुआ है तो बस ये दो नंबर होंगे। लेकिन यह बड़ी बड़ी टेबल याद हो, बड़ी बड़ी टेबल, तो बड़ी बड़ी टेबल किसको याद होती है, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो नंबर निकलते हैं वो यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो ये नंबर निकालने का तरीका, जैसे मैंने यहाँ पर सबको फैक्टर फॉर्म में लिख लिया, अब इनका कॉम्बिनेशन बनाना है। देखो मैं कैसे कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, आप देखना जरा। देखो, अगर आप ना इनको एक साथ कंबाइन कर लिया और इनको एक साथ कंबाइन कर लिया, तो कुछ निकलेगा, जरा देखते हैं क्या निकलेगा। 3 3 जा 9, ये आ गया 3 3 जा। यहाँ पर हमारे पास जो प्लस है, प्लस करके कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो 3 3 जा कितने हो गए, 9, 9 2 जा 18, और 18 2 जा 36। तो क्या 9 और 36 को मल्टीप्लाई करने से 324 आ जाएगा, और 9 प्लस 36 को प्लस करने से 45 आ जाएगा। तो देख लेते हैं भाई। तो देखो कितना आ गया, आ गया। तो समझ रहे हो आप, यहाँ से कॉम्बिनेशन आपको बनाने पड़ते हैं। तो मतलब बच्चे क्या काम करेंगे, उनके आगे प्रॉब्लम होती है तो ये वो यहीं छोड़ देते हैं। तो यहाँ छोड़ो मत आप, अगर आपको ये नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप वो तो कर ही लोगे, सीधा आपको उस फैक्टर फॉर्मूले में वैल्यू रख कर आंसर निकाल लोगे। तो हमारे पास दो नंबर मिल गए, एक तो 36 और एक हमारे पास 9। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 36 और प्लस करके, यानी हमारे पास 9 और ब्रैकेट के बाद एक्स 324
एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x और प्लस का 324। अब यहाँ से आप क्या निकालो, x बाहर निकालो, तो x माइनस का 36 और यहाँ से आपको क्या निकालना है, 9 निकालना है, वो भी कैसा, माइनस का। तभी तो अगर आपने प्लस का निकाला तो प्लस अंदर ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 30 प्लस 30 वो x प्लस 36, तो आपको चाहिए माइनस का। आप समझ रहे हो, इसलिए माइनस का निकालना जरूरी है ये। तो यहाँ माइनस का निकालो। अब ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीजें बन गई, ये ब्रैकेट के अंदर जब एक एक जैसी चीजें बन गई तो आप इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिखो और इसको एक ब्रैकेट के अंदर आप लिखो। अब देखो हम केस वन केस टू लेंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखते हैं आप एक्स की वैल्यू क्या आती है। तो x की यहाँ से दो वैल्यू आएंगी, कैसे, एक बार x माइनस 36 को आप जीरो के इक्वल करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। और एक बार आप x माइनस 9 को जीरो के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 9। अब देखो, अब यहाँ पर दो चीजें आ गई, एक बार दो x की वैल्यू आ गई। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आपने किसके मार्बल को जो है x सेलेक्ट किया था, आपने यहाँ पर जॉन के मार्बल को x सेलेक्ट किया था। तो अब देखते हैं हम। तो देखो, केस नंबर वन, केस वन क्या है, इफ x इक्वल टू 36, तो जॉन के मार्बल कितने आ जाएंगे, जॉन्स मार्बल्स इक्वल टू 36। ठीक है, क्योंकि उसके मार्बल्स को आपने x सेलेक्ट किया था। और जीवंती के जो मार्बल्स होंगे वो कितने आ जाएंगे, जीवंती के मार्बल्स आ जाएंगे, कितना था, 45 माइनस एक्स था, तो 45 माइनस 36 का क्या मतलब हो गया, 9। तो केस नंबर वन, केस नंबर टू ले लो। केस नंबर टू में क्या करना है, इफ केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, इफ x इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, आपको दिखाना पड़ेगा, अगर एक निगेटिव आ जाता तो इग्नोर कर देते उसको, क्योंकि मार्बल कभी माइनस में नहीं होते हैं, लेकिन दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं इसलिए आपको दिखाना पड़ेगा ये। तो जॉन के मार्बल कितने आ जाएंगे, जॉन्स मार्बल्स इक्वल टू 9। जीवंती के मार्बल कितने आ जाएंगे, जी जीवंतीज मार्बल्स, तो 45 माइनस 9 इक्वल टू 36। तो ये देखा आपने, ये कैसे क्वेश्चन का आंसर निकाला जाता है, कैसे क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना चाहिए आपको, क्योंकि काफी बड़ा क्वेश्चन है और इन्फॉर्मेशन जब आप रीड करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको ये मुश्किल सा भी लगे। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब जो गांव में लगाई जाती है, छोटी छोटी सी इंडस्ट्री होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री नहीं होती, जैसे मोमबत्ती बनाना, छोटे छोटे काम करना, इस टाइप के। ठीक है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है, उनका काम टॉयज बनाना है। द कॉस्ट ऑफ, ये वो काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको यूज करना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रूपी वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस, ये क्वेश्चन में लिखा है इसने, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। पहले 55 लिखो, फिर माइनस लगाओ, फिर नंबर ऑफ टॉयज। तो पहले इतने स्टेटमेंट को हम फुल स्टॉप तक, जो कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, प्रोड्यूस इन अ डे। तो हम इसको एक्स ले लेते हैं कि एक दिन में जो नंबर ऑफ टॉयज हैं उनको कितना प्रोड्यूस किया गया है, एक दिन में एक्स, एक दिन के। अब वो कह रहा है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक अगर आप खिलौना बनाते हो उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। तो मतलब यहाँ लिखते हैं कॉस्ट ऑफ ईच
टॉय, एक टॉय को बनाने की जो कॉस्ट है, ईच टॉय इक्वल टू 55 माइनस एक्स। देखो ये सब लिखा है, इसमें कुछ बोला नहीं है। ये कभी आप सोच रहे क्या करना है, ये अगर आपने x माइनस 55 कर दिया फिर वो गलत हो जाएगा, इसने लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये एक खिलौना बनाने की कॉस्ट आ गई रुपी में, ठीक है। ये जो है उसने यहाँ पर रुपी में कॉस्ट है ये। तो आप बाद में लिख देना इसको कि भाई ये जो है कॉस्ट है वो रुपी में है, RS लिख देना। अब ये कह रहा है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन वाज 750। वो कह रहा है कि अगर उसको एक दिन में जितने उसने खिलौने बनाए, उसको उसकी जो टोटल कॉस्ट है बनाने में, उसको जो टोटल खर्चा आ रहा है वो 750 का आ रहा है। तो हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट किसकी, टोटल कॉस्ट नंबर, और जो आपने इसने एक्स आर्टिकल्स बनाए, एक्स टॉयज बनाए एक दिन में, तो इनको बनाने की जो कॉस्ट है, तो ऐसे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स इक्वल टू जो एक्स टॉयज बनाए, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अरे आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल है, मान लो आपने 10 पेन खरीदे, एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 5 रुपए है, तो टोटल कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 50। तो ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म अभी नहीं हुई है। अब वो कह रहा है कि इसको इसको आपको किसके इक्वल करना है, 750 के। तो हम और अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम देखते हैं कितना आता है मल्टीप्लाई करके। तो ये बनेगा हमारा 55x इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब इस पूरे को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो 0 इक्वल टू, तो ये इधर आपका एक्स स्क्वायर इधर आपका प्लस का हो जाएगा, और ये जो 55 है यहाँ पर आपका माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 75। फिर से समस्या, कि इसको मैं थोड़ा सा ठीक करके लिख देता हूँ, कि दो नंबर ऐसे लाओ कि जिनकी मल्टीप्लाई करके 750 आ जाए, और प्लस करके, सॉरी ये जीरो की जगह एक्स लगेगा, प्लस करके कितना आ जाए 55। तो ऐसे दो नंबर कहाँ से लाए, तो उसका जवाब है 750 के यहाँ फैक्टर कर दो, इसी में इसका जवाब लिखा हुआ है। तो जब आप यहाँ पर फैक्टर करोगे 750 के, तो इसको कैसे लिख सकते हो, इस टाइप से लिख सकते हो। 70 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 5 × 5 × 3, और 10 का मतलब क्या हो गया ये। तो आपके पास ये दो नंबर मिल गए। अब देखो इसी में से कॉम्बिनेशन आपको बनाने पड़ेंगे, कि दो नंबर ऐसे लाओ जिनके मल्टीप्लाई करके 750 आ जाए, और प्लस करके 55 आ जाए। तो ये जो दो नंबर होते हैं ना, वो इधर से निकलते हैं। अब देखते हैं कैसे निकलेंगे। अगर मान लो आपने इनको ले लिया, मैं ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ आपको, आप कॉम्बिनेशन करके देखना। 3 × 2 = 6, और 6 × 5 = 30, यहाँ से 30 आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा 25। तो क्या 30 और 25 को प्लस करने से 55 आ रहा है, हाँ जी 55 आ रहा है। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 750 आ रहा है, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब हमारे पास दो नंबर कौन से हो गए, 30 और 25। तो देखो ये जो मैंने यहाँ पर निकाले हैं, ये आप बहुत प्रैक्टिस करोगे जब जाकर आपको ये आएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर 30 प्लस 25 बाहर एक्स, और प्लस का 750। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x और प्लस का 750 इक्वल टू 0। अब देखो आप पेयरिंग करो, और फिर वहां से बाहर निकालो। तो यहाँ से पेयरिंग करते हैं हम दो दो की, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बाहर निकालो तो x माइनस 30, और यहाँ से निकालो माइनस का 25, तो कितना रह जाएगा, तो ये आ जाएगा
एक्स एक्स माइनस 30 और एक्स माइनस का 25। तो यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगी। एक बार एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और एक बार एक्स माइनस 25 करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई एक्स की। अब तो देखो आपको दोनों केस लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आप किसी भी केस को इग्नोर कर सकते हो। आपको दोनों के दोनों केस लेने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, केस नंबर 1 ले लेते हैं। अगर नंबर ऑफ टॉयज हमारे पास 30 है, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, क्या पूछा था उसने? We will we would like to find out the number of the toys produced on that day. तो cost on a particular day total cost was this. तो इसने यहाँ पर यही पूछा है कि भाई जो टोटल जो नंबर ऑफ टॉयज हैं उसमें कितने कितने बनाए उसने। तो दो यहाँ पर केस है। अगर उसने आप एक्स लेते हो तो उसने नंबर ऑफ टॉयज जो है एक्स बनाए होंगे या फिर 25 बनाए होंगे। तो स्टेटमेंट ये जरूर लिखना आप। मैं नेक्स्ट पेज पर इसको जो है लिख देता हूँ। तो ऐसे लिख देते हैं, इफ लिख दो, इफ एक्स इक्वल टू 30। तो आप केस नंबर 1 करके लिख दो, केस नंबर 1। तो ऐसे लिखो, टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस, टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस इन अ डे। तो कितने आ जाएंगे, 30। और इफ एक्स इक्वल टू 25, तो टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस इन अ डे इक्वल टू 25। तो ये दो ऑप्शन होंगे, या तो उसने 30 टॉयज बनाए होंगे या फिर 25 टॉयज बनाए होंगे एक दिन में। तो ये इस टाइप का मतलब क्वेश्चन था, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। देखो ये यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इसमें मतलब देखो अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो काफी क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये है कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो पहले पहले चेक करता हूँ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पहला वाला पार्ट सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है मैं इधर लिख देता हूँ। कुछ बच्चों को तो ये भी याद नहीं होता, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो मैं यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो और ए एक्स माइनस 2, इसके अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देता हूँ। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2ab। -2ab का मतलब हो गया 4x प्लस 1 इक्वल टू और 2x माइनस का 3। तो देखो मैं ये जो राइट हैंड साइड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस का 1, ये इधर माइनस का हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा प्लस का इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, तो इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 4+1, 4+1 5, 5+3 8। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो क्या ये इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की फॉर्म की बन गई? हाँ जी, बिल्कुल बन गई। तो मतलब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं सीधा यस लिख देता हूँ। देखो ये एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको, तभी तो आप बता पाओगे। चार ऑप्शन हो गए, चार ऑप्शन में से आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर आपको आता है तभी आप करोगे, अगर नहीं आता है तो फिर आप देखो नहीं कर पाओगे उसको। फॉर्मूले देखो, कुछ फॉर्मूले मैं लिख दूंगा जो बहुत पूछे मतलब लग रहे हैं, उसके अंदर पूछे नहीं जाते फॉर्मूले लेकिन अप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जो है डायरेक्ट कर रहा हूँ सेकंड वाला पार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल +8, इसके अंदर मतलब मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो एक्स की एक्स में करूँगा एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 में करूँगा तो एक्स और प्लस का 8 इक्वल टू। अब देखिए मैं यहाँ भी यहाँ देखो फॉर्मूला क्या लग रहा है। अब ये हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, अगर दो एक बार दो नंबर a प्लस बी और एक बार a माइनस बी हो रहे हो तो उनको हम ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर x+2 हो रहा है और x-2, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर और माइनस का साइन 2 का स्क्वायर दैट इज द 4। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो कितना बचा यहाँ पर 8। ये बचा यहाँ पर x +8 इक्वल टू माइनस का 4।
तो इसको माइनस के 4 को इधर ले आओ या इसको इधर ले जाओ, जैसी आपकी मर्जी है। तो माइनस का 12 या फिर ये आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये 12 है, तो क्या ये जो बना मेरे पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसकी फॉर्म बनी? बिल्कुल भी नहीं बनी। ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर आना जरूरी है, नहीं आ रहा है तो समझ लो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब ये वाले जो दूसरे वाले पार्ट है, मैं दूसरे वाले पेज पर इनको सॉल्व करता हूँ। मैंने दूसरे वाले पेज पे इनको लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर थर्ड वाला पार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। अंदर सीधा डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। तो x की 2x में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ये जो x है इसकी 3 में मल्टीप्लाई करोगे ये 3x आ जाएगा, इक्वल का साइन लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो राइट हैंड साइड में जितनी भी चीज़ें, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ और इधर आके ये माइनस की हो जाएंगी। तो 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आने के बाद माइनस का, प्लस का 3 एक्स ऐसे लिखो, और माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको माइनस को मैं, आपकी मर्जी है, बाद में ये लिखा रहने देना, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो क्या ये हमारे पास एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की फॉर्म बन गई? हाँ जी बिल्कुल बन गई। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं लिख देता हूँ यस यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर, अब इसमें समस्या क्या है, बच्चों को ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है। देखो मैंने दो फॉर्मूले लिख देने हैं यहाँ पर, आप जरा उसको कर लेना। एक तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, ये वाला एक, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। फिर दूसरा है ए माइनस बी का होल क्यूब, ये दूसरे पहले नंबर का ऊपर अप्लाई होगा, और ए क्यूब, सॉरी यहाँ पर माइनस होता है, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी। तो ये ही जो है फॉर्मूले बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं, आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये वाला अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। तो एक्स का क्यूब कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ। एक्स का क्यूब आ जाएगा x⁻3। टू का क्यूब का मतलब हो गया यहाँ पर 8, और 3ab का मतलब 3 2 6, 6x, और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2, और इक्वल टू x+x⁻3 माइनस का 4। अब दूर से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये तो शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं, पावर 3 आ रही है, तो नहीं होगी। लेकिन देखो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, दूर से दिखाई नहीं देगा ये। तो x⁻3 से x⁻3 दोनों सेम एक ही जैसी चीजें हैं, तो आमने सामने कट जाती हैं। तो क्या बचा यहाँ पर, एक तो 8 बचा, और ये जो 6x है मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6x की x में करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6x² प्लस 6x की 2 में मल्टीप्लाई करूंगा, 6 2 12x इक्वल टू कितना बचा, माइनस का यहाँ पर 4। -4 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, तो कितना आ जाएगा, ये इधर आपका प्लस का हो जाएगा, और 6x² ऐसे लिखो, प्लस का 12x इक्वल टू 0। अब देखो इनको थोड़ा सा प्लस, इसको दोनों को प्लस करके लिख देता हूँ, और 6x² प्लस का 12x और प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हमारे पास? जी बिल्कुल बन गई, इस फॉर्म की। तो ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने यहाँ पर यस लिख दिया है, आपको मतलब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। यस नो एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन सॉल्व फिर भी करने पड़ेंगे। तो ये हमने देखा कि हमने एक्सरसाइज 4 का 4.1 यहाँ पर जो है हमने कंप्लीट कर लिया, उसके एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए। और मैंने यहाँ पर 2025 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के काफ़ी सारे लेक्चर अपलोड किए हैं, सॉल्व करके क्वेश्चन को दिखाया किस टाइप के आ रहे हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर में, 2 नंबर में, 5 नंबर में किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। और आपको उन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पिछले साल के क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करने चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपका जो है स्कोर मैथ के अंदर अच्छा हो जाए। तो अभी मैं मतलब सारी चीज़ों के भी मैथ का मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, फिर साइंस के भी विद सॉल्यूशन मैं वो सारे सॉल्व करके डालूंगा। तो उसमें थोड़ा सा बस टाइम लग जाएगा, फिर उसके बाद में एसएसटी के भी मैं काफ़ी अच्छे से सॉल्व करके डालूंगा। तो आप उनको बार बार प्रैक्टिस करते रहो, और काफ़ी क्वेश्चन तो एसएसटी वगैरह में रिपीट होते रहते हैं। तो ये हम अपना जो लेक्चर है इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और हमारे जितने भी ये लेक्चर होते हैं उनकी आपको पीपीटी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हो।